जादुई दुनिया का सफर। ख्वाबों की शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नौरीन था। नौरीन नहायत ख्याल रखने वाली, नेक दिल और तजस्सुस से भरपूर थी। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती, क्या ज़मीन के पार भी कोई दुनिया है। एक रात जब चांद मुकम्मल था, इसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। पुराना दरवाज़ा। इस ख्वाब में नूरीन एक सरसब्ज मैदान में चल रही थी जहां परंदे इंसानी जबान बोल रहे थे, दरख्त झुक झुक कर इसे सलाम कर रहे थे और एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दरमियान में खड़ा था। दरवाजे पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जो ढूंढे वो पाए, जो माने वो जाए। जादू का आगाज अगली सुबह वो उसी मैदान की तलाश में निकल खड़ी हुई। गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी के पीछे इसे वही मैदान मिला, और हाँ, वही दरवाज़ा भी। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे को छुआ तो वो खुद बखुद खुल गया और एक रोशनी उसके गर्द फैल गई। नई दुनिया में कदम। जब नूरीन इस दरवाजे से गुजरी तो एक और ही दुनिया में दाखिल हो गई। वहां हर चीज चमक रही थी, हवा में खुशबू थी और सब कुछ जादुई लग रहा था। रंग बरंगी तितलियां इसके अर्द-गिर्द उड़ रही थीं और दूर से किसी ने पुकारा, खुश आमदीद। मकदर की मुसाफिर सात रास एक सनहरी लिबास में परी नमूदार हुई जिसका नाम फेरिला था। इसने बताया कि जादुई दुनिया को तारीकी ने घेर लिया है। एक मंजिल नूरीन को 7 रास्तों में से एक चुनना होगा ताकि वो इंधीरे के बादशाह को शिकस्त दे सके। हर रास्ता एक आजमाइश था। पहला रास्ता आईने की वादी। पहला रास्ता आईने की वादी था। यहाँ हर शे आईने की मानंद चमकती थी। नूरीन ने खुद को मुख्तलिफ रूपों में देखा, कभी बहादुर, कभी कमजोर, कभी गुस्सा में। वादी ने उसे सिखाया कि असल ताकत खुद को पहचानने में है। वो कामयाब होकर अगले मरहले की तरफ बढ़ी। दूसरा रास्ता वक्त का किला। अगला चैलेंज वक्त का किला था, जहां हर कमरा एक यादाश्त की तस्वीर था। वहां उसने अपनी बचपन की बातें, माँ की लोरियां और वालिद का प्यार देखा। एक कमरा ऐसा भी था जहां वो तन्हा थी। यहाँ इसे सब्र और वक्त की अहमियत का सबक मिला। तीसरा रास्ता सायों का जंगल। तीसरा रास्ता एक सियाह जंगल था जहां साये हैं। उसके पीछे चलते थे, इसके खौफ को दहराते थे। वो जितना डरती, साये इतने करीब आते। एक मकाम पर आकर वो रुक गई, आंखें बंद कीं और कहा, मैं डरती नहीं, और साये गायब हो गए। चौथा रास्ता रोशनी का दुरिया। यहाँ पानी दूधिया रंग का था। एक कश्तियां खुद ब खुद तैर रही थीं। इसे अपनी नीयत से कश्ती को हिदायत देना थी। जब उसने दिल की बात सच्चाई से कही, कश्ती ने तेज रफ्तारी अख्तियार की और उसे पार उतार दिया। इसने सीखा कि नीयत ही रहनुमाई है। पांचवां रास्ता परंदों का पहाड़। यहाँ ऊंचे पहाड़ पर मुख्तलिफ नस्ल के परंदे थे जो अपने अपने राज छिपाए बैठे थे। एक अकाब ने नूरीन को चीलेंग को चीरते हुए उड़ गई। छठा रास्ता नींदों का शहर। यहाँ सब लोग सोए हुए थे। हर किसी के ख्वाबों में कैद ख्वाहिशात थीं। नूरीन ने एक खातून के ख्वाब में जाकर इसे जगाया और पूछा, तुम क्यों सो रही हो? खातून बोली, उम्मीद छिन गई थी। नूरीन ने रोशनी की एक चमक दिल से निकाली और उसे उम्मीद दी। पूरा शहर जाग उठा। सातवां रास्ता भूल भलियां। अब वो आखिरी इम्तिहान था। एक ऐसी भूल भलियां जहां रास्ते एक जैसे थे। वो कई बार गुम हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि दिल की आवाज़ ही असल नक्शा है। दिल की रहनुमाई से वो दरस्त रास्ते पर चलती रही, यहाँ तक कि वो एक किले के सामने जा पहुंची। इंधीरे का बादशाह किले में एक तारीक तख्त पर जलगीर बैठा था। इंधीरे का बादशाह। उसने कहा, इंधीरे का बादशाह, तुमने मेरा जादू तोड़ने की हिम्मत की। नूरीन ने कहा, रोशनी हमेशा अंधेरे से मजबूत होती है। जलगीर ने कहकह लगाया और हमला किया, लेकिन नूरीन के दिल से एक सनहरी रोशनी निकली और पूरी फजा को रोशन कर दिया। जादुई दुनिया का निजात जलगीर का साया गायब हो गया और रोशनी हर तरफ फैल गई। फेरिला और तमाम मखलूक ने खुशी में जश्न मनाया। नूरीन ने अपने सफ़र के सातों इसबाक को दिल से याद किया। खुदिशनासी, सब्र, हौसला, नीयत, एतिमाद, उम्मीद और दिल की रहनुमाई। वापसी का वक्त। फेरिला ने कहा, अब तुम वापस जा सकती हो, मगर ये दरवाज़ा दोबारा सिर्फ इस वक्त खुलेगा जब कोई और रोशनी की तलाश करेगा। नूरीन ने दुनिया का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव आ गई। 16 एक नई सुबह। अगली सुबह नूरीन जागी तो उसे यकीन न आया कि सब ख्वाब था या हकीकत।
لیکن جب اس نے اپنی ہتھیلی پر وہ چمکتی ہوئی سنہری نشان دیکھی